इस बात से इनकार करना मुश्किल होगा कि भारतीय नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, इनको कॉम्बैट ड्रोन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह के हालात हमारे चीन के साथ रहते हैं बॉर्डर पे और पाकिस्तान के साथ रहते हैं, उनको देखते हुए लगता है कि भारत को इन ड्रोन्स की सख्त ज़रूरत है और एक बहुत बड़े अमाउंट में ज़रूरत है। क्योंकि चीन के साथ जब झड़प होता है लद्दाख के एरिया में, तो ऐसे समय पर इन ड्रोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि चीन ड्रोन के मामले में आज के समय में आत्मनिर्भर है और वो पाकिस्तान को भी अपने ड्रोन्स देता है, जबकि भारत आज भी ड्रोन्स के लिए दूसरे देशों पर, चाहे वो इसराइल हो या अमेरिका हो, उन पर डिपेंड रहता है। पिछले साल की बात है जब इंडियन नेवी ने यूएस से 2 MQ-9B सर्विलेंस ड्रोन लिया था और उसका जो परफॉर्मेंस था वो नेवी को काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए नेवी बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा था, खासकर तीनों सेनाएं, कि भारत को अमेरिका से इस तरह के लगभग 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स लेने चाहिए, जो कि 10 नेवी के लिए, 10 एयरफोर्स के लिए और 10 आर्मी के लिए। और भारत सरकार से उम्मीद है कि आने वाले समय में इन ड्रोन्स की खरीद के लिए जो अप्रूवल है और वो मिल भी जाएगा। क्योंकि आए दिन लद्दाख के ईस्टर्न क्षेत्र में अक्सर चीन से हमारी झड़प होती रहती है। और आपको बता दें कि चीन ने इस मुसीबत से बचने के लिए अपने यहाँ खुद ही ड्रोन डेवलप किया है, जिसका नाम है विंग लूम 2, जो कि एक बहुत ही अच्छा ड्रोन माना जाता है चाइनीज़ साइड से। और ये ड्रोन की सप्लाई चीन पाकिस्तान को भी करता है। यानी कि आने वाले समय में भारत को सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार होना होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या भारत हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड रह के अपनी लड़ाई लड़ सकता है? जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन छोड़ देते हैं, इसका जवाब बाद में लेते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर भारत को MQ-9 रीपर ड्रोन ही क्यों चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जनरल एटॉमिक्स द्वारा किया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जनरल एटॉमिक्स ही वो कंपनी है जो कि MQ-9 बनाती थी, जिसको हम प्रीडेटर ड्रोन भी कहते हैं। और इसकी जो एंड्योरेंस है, यानी कि इसकी जो फ्लाइट टाइम होती है वो लगभग 27 घंटे की होती है। और जिस एल्टीट्यूड पे ये उड़ता है वो 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी ड्रोन है। और ख़ासकर ये अपने साथ भारी वेपन्स भी कैरी कर पाते हैं, जिनमें 4 हेलफायर मिसाइल होती है, हेलफायर 2, और 2 लेज़र गाइडेड बॉम्ब जैसी चीज़ों को वो कैरी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये अपने पेलोड को और भी बढ़ा सकते हैं जैसा इनको ज़रूरत पड़े। आपको सी गार्डियन ड्रोन पता ही होगा, क्योंकि इंडियन नेवी भी इस तरह के ड्रोन्स को यूज़ करती है। ये भी जनरल एटॉमिक्स द्वारा ही बनाया गया था। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या आर्मी हो, इनको इस तरह के MQ-9 वर्जन्स की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि ये दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे ख़तरनाक अब तक के ड्रोन माने जाते हैं। अगर ये तीनों सेनाओं को मिल जाती हैं तो भारत चीन पर और पाकिस्तान पर बड़े आसानी से सर्विलेंस कर पाएगा और समय रहते अपनी तैयारियां कर पाएगा और मदद न मिलने की दशा में ड्रोन अटैक भी कर सकता है। यानी कि चीन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए ये एक वरदान जैसा साबित होगा। क्योंकि भारत को अपना ड्रोन बनाने में, चाहे वो किसी भी तरह का हो, अभी लंबा समय लगेगा। लेकिन चीन इस मामले में हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।